हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपका जो भी कनेक्शन है विद स्पेसिफिक समवन, क्या वो वन साइडेड है, क्या वो एक तरफा है, हाँ या ना। क्वेश्चन यही रहेगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफायर ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कार्ड्स के अंदर पाइल्स के अंदर मैंने ओरेकल भी ऐड किया है जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। जो भी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस है उस कनेक्शन को लेके उसमें क्या एडिशनल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो या 3 पाइल्स है, पिंक, ग्रीन, येलो। आपको जो भी पाइल चूज करनी है टू नो कि क्या आपका कनेक्शन विद दैट स्पेसिफिक समवन वन साइडेड है तो आप चूज कर सकते हो। नाउ रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉर डेली रीडिंग्स फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद पिंक पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज किया, क्या आपका कनेक्शन विद योर स्पेसिफिक समवन वन साइडेड है, क्या ये एक तरफा कनेक्शन है, हाँ या ना। लेट्स सी। Ace of Wands, Ten of Cups। नहीं, ये एक तरफा कनेक्शन नहीं है, इसमें म्यूचुअल एनर्जीज हैं दोनों की तरफ से। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही लविंग कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का। चाहे वो एक्सप्रेसिव है नहीं है, हम उस एनर्जीज को टैप इन नहीं करेंगे। जो आंसर है हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन की हद तक एक पैशन जो है वो इस कनेक्शन में डेफिनेटली दोनों तरफ से है। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का वो लीड करेगा टुवर्ड्स मैरिज या उस तरह की एनर्जीज पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग कनेक्शन है। चाहे मसले मसाइल आते हो, मुझे लग नहीं रहा कि आते होंगे, लेकिन जो करंट एनर्जीज हैं कनेक्शन की वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं। पास्ट में क्या हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, कैसे रिपैच हुआ, कैसे क्या कुछ नहीं हुआ इस कनेक्शन में, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, लेकिन करंट एनर्जीज जो है इस कनेक्शन की वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हैं, जो कि शादी की तरफ लीड करते हुए मुझे दिख रही हैं। लगता ये है कि इस कनेक्शन के अंदर एक नया मोड़ आया है रिसेंटली या तो आने वाला है, जिसके बाद ये एनर्जीज जो है वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आई है इस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का पैचअप हुआ है, या फिर अगर तो ये अभी स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी हद तक इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पैशन ज़रूर है दोनों की तरफ से। सेक्सुअल पैशन भी हो सकता है और पैशन फॉर द अदर पर्सन भी हो सकता है। बट येस, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये लीड करे टुवर्ड्स समथिंग प्रॉमिसिंग। और जो मुझे लगता है कि चाहे एक्सप्रेशन है फीलिंग्स का या नहीं है, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर है कि ये कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ लीड करे। तो दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, दोनों तरफ से है। चाहे कोई होल्ड बैक कर रहा है या नहीं कर रहा, बट येस कनेक्शन जो है वो वन साइडेड बिल्कुल नहीं है, म्यूचुअल कनेक्शन है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। चाहे एक्सप्रेस होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन एक तरह से म्यूचुअल कनेक्शन ज़रूर है। लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड करता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो कनेक्शन में जो एनर्जीज हैं वो हिडन है। आपको शायद एक्सप्रेस नहीं करता आपका पर्सन, या आप शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी हद तक जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए को लेकर या कनेक्शन को लेकर वो म्यूचुअल है। पहले जो था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है डिवाइन हेल्प आई है रिसेंटली इस कनेक्शन के अंदर और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं आप दोनों के दरमियान में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता शो अप होना शुरू हो जाएंगी। उनके एंड से फीलिंग्स, आपके एंड से फीलिंग्स भी जो है वो रिवील होना शुरू हो जाएंगी। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन वन साइडेड डेफिनेटली नहीं है और ये कनेक्शन डेफिनेटली म्यूचुअल है, जो भी है आपका स्पेसिफिक समवन के साथ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द सेकेंड पाइल। जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज किया, क्या आपका कनेक्शन विद योर स्पेसिफिक समवन वन साइडेड है, एक तरफा कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ वांड्स एंड द मैजिशियन। काफ़ी हद तक वन साइडेड है, काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड है कनेक्शन, स्ट्रेसफुल कनेक्शन मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वन साइडेड हो सकता है उसकी वजह से ही शायद स्ट्रेस जो है वो कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन गुड थिंग ये है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। जो भी कनेक्शन में अभी इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, वो बात के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, ओपन एक अपने ओपन एक ओपन डिस्कशन के थ्रू जो है वो चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ जो करंट एनर्जीज हैं कनेक्शन की वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड हैं। चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं होते दिख रही, इनर कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो गया, क्योंकि कनेक्शन में लग रहा है कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, एक तरफ से शायद इतना नहीं है। तो इस वजह से चीज़ें जो है
वो वर्कआउट नहीं कर रही प्रॉपरली, लेकिन चांसेस हैं कि आप कर पाओ, इन चीज़ों को काबू कर सको, चीज़ों को अपने हिसाब से आगे लेके चल सको। उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। आपके पास हमेशा पावर अवेलेबल रहती है, लेकिन हर किसी के हर कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। आप हर कोई एक इंसान जो है वो एक ही जैसा आप अपने आप को हमेशा लिमिट कर जाते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, या ये इंसान मुझे प्यार नहीं कर सकता। कर सकता है। आपने कभी देखा होगा कि कपल्स होते हैं, उसमें से कभी लड़का अच्छा होता है, कभी लड़की अच्छी होती है, एंड देन यू थिंक कि इतना इतना अजीब लड़का है, इतनी अच्छी लड़की मिल गई, इतनी अच्छी लड़की है, इतना अजीब लड़का मिल गया ना। अब आप अगर उसके उसके शूज़ में अपने आप को डाल कर देखो, तो उसने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, जस्ट दैट कि उसने अपने आप को लेके कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं होगा। मेजॉरिटी केसेस में इसी तरह से होता है। आपकी बस में सारा कुछ होता है। आप चाहो तो आप दुनिया के हैंडसम मोस्ट बंदे से शादी कर सकते हो, गुड लुकिंग मोस्ट लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन आपका अपना पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू जो है वो थोड़ा लो होगा। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक इशू रहा हो। मेक श्योर कि आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। उसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है, लेकिन आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक वन साइडेड है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मुझे लगता है कि अगर आप खुद के अंदर एक चेंज लेकर आओगे, तो आपका वो चेंज जो है वो आपके कनेक्शन को डेफिनेटली जो है वो एनहांस करेगा, पॉजिटिव करेगा, और आप जो चाहते हो उस कनेक्शन में वैसा होना शुरू हो जाएगा। विद द मैजिशियन टू एक ही एनर्जी से आप खुद का एटीट्यूड पहले खुद के साथ चेंज करो, देन एक्सपेक्ट करो कि कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी वो चीज़ झलकती है, और कहीं ना कहीं आप उसको चेस करते हो। आपका पर्सन जो है वो उस तरह से इस कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहा। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल ग्रीन चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पाइल, येलो वाली पाइल से। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, क्या आपका कनेक्शन वन साइडेड है, हाँ या ना। लेट्स स्टार्ट विद द टैरो फर्स्ट, और फिर उसके बाद देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इन अ वे वन साइड है, क्योंकि एक इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन जो है ये एक तरह से शादी हो चुकी हुई है आप दोनों की, लेकिन दूसरे इंसान को अभी अप्रूवल की ज़रूरत है। एक इंसान वहाँ पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए, और दूसरा इंसान अभी बहुत पीछे है। सो इट्स मोर लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं, वर्कआउट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज हैं। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि विद एम्प्रेस एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है जहाँ पे आपको पता है कि ये तो होने ही वाला है, ये तो होके ही रहेगा, देन वो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। लेकिन आपके कहीं ना कहीं आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो हो नहीं पाती हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप खुद भी थोड़ा जो है वो स्वे अवे कर रहे हो उस इंसान से, फोकस से, उस कनेक्शन से। आपका भी दिल शायद थोड़ा बहुत दूर हो रहा होगा उस इंसान से। ना आपका कनेक्शन भी मुझे लगता है कि लोगों की बातों में आके शायद आप भी लूज़ कर रहे हो इंटरेस्ट अपना उस इंसान के लिए, क्योंकि आपको भी चीज़ें आगे बढ़ती चाहिए। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस है अपने, या तो फैमिली में किसी फेमिनिन एनर्जी के, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो कि उनको उनके अंडर वो इन्फ्लुएंस है राइट नाउ, जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप खुद पे भी ये असर आना ख़त्म कर दो, जहाँ पे आप दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दो, तो आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक फीलिंग वाइज मुझे लगता है कि सेम है। तभी ये आपको एक इनर कॉलिंग आती है कि नहीं, मेरा इंसान यही होगा, मेरा इंसान यही होगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स उस जोन में रखे हुए है। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है एक्सक्यूज मी, जहाँ पे आपकी पर्सन की बात आती है, ही और शी हैज़ टू इवॉल्व। जब वो इवॉल्व हो जाएंगे तो तब वो एम्परर की एनर्जी में आएंगे। जब उनके लिए दूसरों की बातें मायने नहीं रखेंगी, तब जाके आपका कनेक्शन म्यूचुअल होगा। राइट नाउ अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस कहूँगी मैं, वन साइडेड नहीं कहूँगी, इम्बैलेंस है। जहाँ पे आप हो आपका पर्सन वहाँ पे नहीं है, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस पे आते हुए चीज़ों को ख़राब कर देता है। या आपके एंड से भी ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को इन्फ्लुएंस अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस जो है आप इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को ख़राब कर देते हो। इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि काफ़ी हद तक वो है काफ़ी हद तक म्यूचुअल है, लेकिन एक 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 आप दोनों डिफरेंट लेवल पे हो राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। आप शायद एक इंसान शायद बहुत श्योर है, दूसरा इंसान अभी लाइक स्लोली बट श्योरली उसको रियलाइजेशन हो रही है। तो काफ़ी हद तक इट्स इट्स लाइक इम्बैलेंस दैट वे। तो वन साइडेड नहीं कहूँगी, ना वन साइडेड है ना ही म्यूचुअल है, इट्स लाइक समवेयर इन द मिडल। और देखते हैं ओरेकल क्या आपके लिए ऐड करता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ।
मुझे लगता है कि इवेंचुअली कनेक्शन जो है वो म्यूचुअल होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड। आप जो भी गॉड पे बिलीव रखते हो, आपका कनेक्शन उस गॉड ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। या मुझे लगता है कि थोड़ी आप लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम एनर्जी जैसी एनर्जी लग रही है कनेक्शन की। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को, अगर आप जल्द ही इस साइकिल से निकलना चाहते हो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो साइकिल होता है, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आप चीज़ों के एंड रिजल्ट पे हासिल कर लो, एंड रिजल्ट पे आ जाओ जहाँ पे आप दोनों सेम पेज पे हो, जहाँ पे आप दोनों सेम जो चाहते हो वैसा कर रहे हो, उसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को स्ट्रांग रखना, खुद को एम्प्रेस की एनर्जी में रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, और आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगी। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जहाँ पे आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे। जहाँ पे आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना बंद हो जाओगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिन लोगों ने येलो फाइल चूज़ किया। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।